नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स यार्ड में। आज हम बात करने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। इससे पहले क्लास में आपको सिखाया गया था कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कैसे करें, और इस चैप्टर में सिखाएंगे कि किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करें। जैसे कि ये लिख रहा है डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम है। इट मीन्स डिविडेंड जो नंबर या पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, डिवाइजर जिस नंबर या पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट जितने पे हमारा मल्टीप्लाई जाएगा वो होता है क्वोशेंट, एंड प्लस रिमाइंडर जो हमारा लास्ट में बचेगा वो रिमाइंडर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 37 ले लिया इजिकल टू 5 इंटू 7 प्लस 2। अगर डिविडेंट में 37 लेता हूँ और उसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्वोशेंट आएगा आपका 7 प्लस 2 रिमाइंडर। पॉलिनोमियल की हम बात करें तो पॉलिनोमियल में जब भी हम डिवीजन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिवाइजर जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री या तो कम होगी डिग्री ऑफ डिविडेंड से या फिर इक्वल होगी, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती डिविडेंड की डिग्री से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी पी एक्स ले लिया हमने डिविडेंट और जी एक्स हमने ले लिया डिवाइजर, तो डिग्री ऑफ डिविडेंट 3 और डिग्री ऑफ डिवाइजर होगी 2। डिग्री ऑफ डिवाइजर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। तो डिवाइड करने का क्या रूल है पॉलिनोमियल्स का? सबसे पहले हम डिविडेंट को लिखेंगे यहाँ पर और डिवाइजर को लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये नंबर ये वाली टर्म देखते हैं हम। ये टर्म है हमारी 3x क्यूब और इसकी पहली टर्म है एक्स स्क्वायर। इस वाली टर्म को इसके इक्वल बनाना होता है सबसे पहले। तो इस वाली टर्म को इस टर्म के इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले इसका कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 1। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो इसके साथ x है उसकी पावर है 3 और इसके साथ जो x है उसकी पावर है 2। तो फिर पावर सेम करनी है, तो इसकी पावर 3 करने के लिए एक x और चाहिए, तो एक x और चाहिए यहाँ पे। तो क्वोशेंट में आएगा 3x। अब जो हमारे क्वोशेंट में 3x आया है उसको डिवाइजर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3x इंटू एक्स स्क्वायर आपका आएगा 3x क्यूब, 3x इंटू 2x आपका आएगा 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 और x इंटू x स्क्वायर, और 3x इंटू 1 3x। इतना स्टेप करने के बाद इनके साइन होते हैं चेंज, इनके सारे साइन हो जाएंगे अपोजिट। अगर कोई प्लस का है तो माइनस, अगर कोई माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। इस केस में तीनों प्लस के हैं तो साइन चेंज होने के बाद तीनों हो जाएंगे आपके माइनस के। तो आपका ये वाला टर्म देखो, ये है प्लस 3x क्यूब और ये है माइनस 3x क्यूब। सेम अमाउंट अपोजिट साइन, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल हो गया। और ये देखो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6x स्क्वायर, माइनस की अमाउंट बढ़ी है तो माइनस साइन आएगा, और डिफरेंस कितना है इनमें 5 का, तो माइनस 5x स्क्वायर। एज इट इज़ ये प्लस 2x है और ये माइनस 3x है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की अमाउंट बड़ी है, माइनस साइन डिफरेंस है x का, और ये टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया जाएगा 5। इसके बाद ये बच गया माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। इसके बाद सेम प्रोसेस करना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम करनी है। इस वाली टर्म को हमें ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट देखते हैं। इसका कोफिशिएंट है -5 और इसका है 1। तो इसका कोफिशिएंट -5 करने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद पावर देखते हैं x की। इसके साथ x की पावर 2 है, इसके साथ भी x की पावर 2 है, तो x से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि पावर पहले ही सेम है, तो -5 ही रखेंगे यहाँ पे। अब इस वाले टर्म को इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5x स्क्वायर, -5 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10x
-5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, और फिर जैसे कि मैंने बताया था इसके साइन अपोजिट करने हैं, साइन चेंज करने हैं। माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का। इसमें तीनों माइनस के हैं तो तीनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब ये टर्म हमेशा आपकी कटेगी। सबसे पहली वाली टर्म जो भी हमने इक्वल करी थी हाईएस्ट पावर, वो आपकी कटेगी। इसमें था -5x² और ये आ गया +5x² से कैंसिल, -x + 10x, प्लस के अमाउंट ज़्यादा है तो प्लस का साइन, एंड डिफरेंस है 9x का, ये प्लस और ये भी प्लस, सेम अमाउंट ऐड हो जाएंगे। ये आपका बच गया रिमाइंडर। एक एग्जांपल और देखते हैं। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 1 माइनस 2। इसको डिवाइड करना है x² - 2 से। तो सबसे पहले ये आपका ऑर्डर में होना चाहिए डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, जैसे x की पावर 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये या तो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन मिलेगा, अगर गिवन नहीं है तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है 2x की पावर 4। तो इस टर्म को इस टर्म के जैसा बनाना है। तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 1। तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में सबसे पहले 2 लिखेंगे और फिर पावर देखते हैं। पावर है इसकी 4 और इसकी 2। तो इसकी पावर 4 करने के लिए 2x का स्क्वायर और चाहिए, तो यहाँ पे x² और लिख देंगे 2 के साथ। तो अब ये जो आया 2x², इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x², 2x की पावर 4, एंड 2x² की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा। फिर इसके बाद साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये ऑलवेज कटेगा। एंड ये -3x³ ये एज इट इज उतार लिया यहाँ पर। एंड ये देखो -3x² प्लस का 4x², अपोजिट साइन है, प्लस की अमाउंट बढ़ी है तो प्लस का साइन, दोनों में डिफरेंस है x² का, प्लस 6x एज इट इज, -2 एज इट इज। इसके बाद सेम प्रोसेस, ये वाला टर्म देखना है। इसका कोएफिशिएंट है -3, इसका कोएफिशिएंट है 1। तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -3, और उसके बाद इसकी पावर है 3, x की पावर 3, और इसमें x की पावर 2 है तो एक x कम है तो एक x और लिख देंगे 3 के साथ। तो अब -3x की इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x इंटू x² -3x² -3x इंटू 2 प्लस 6x। तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। सेम अमाउंट अपोजिट साइन कैंसिल, सेम अमाउंट अपोजिट साइन कैंसिल। ये बच गया x² और ये बच गया -2। अब यहाँ पे ये है x² -2, तो इसमें सबसे बड़ा टर्म यही है। इसको कंपेयर करेंगे इससे, ये है x² और ये भी x², इन दोनों का कोएफिशिएंट भी इक्वल है और पावर भी सेम है। तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² +1 इंटू -2 -2। तो साइन चेंज कैंसिल, 0, रिमाइंडर बच गया 0। नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशन वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि अगर दो पॉलिनोमियल्स गिवन है तो कैसे पता लगाएं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आफ्टर डिवीजन इफ द रिमाइंडर इज 0 देन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इट मीन्स अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर होगा दूसरे पॉलिनोमियल का। जैसे कि इस एग्जाम्पल में लास्ट में रिमाइंडर बचा था आपका 0, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ये है x² -2 ये फैक्टर है इसका।
इसके लिए एल्गोरिदम डिवीजन क्या हो जाएगा, पी एक्स इजिकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो, इट मीन्स रिमाइंडर ऑलवेज जीरो। देन जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जी एक्स आपका पी एक्स का फैक्टर होगा। जैसे कि नंबर का एग्जांपल लेते हो, 35 इजिकल टू 5 इंटू 7 प्लस जीरो। अगर 35 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर जीरो, तो 35 का 5 फैक्टर है। नेक्स्ट यूजेस, हमें डिवीजन एल्गोरिदम कहाँ पर काम आता है। सबसे पहले वन डायरेक्ट क्वेश्चन इन बोर्ड, 10th क्लास में बोर्ड में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका डिवाइड करने के लिए। सेकंड, फाइंडिंग जीरोज ऑफ क्यूबिक और हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, इट मीन्स अगर आपका पॉलिनोमियल की डिग्री 3 या 4 दे रखी हो तो उसमें कैसे हमें उसके सारे जीरोज फाइंड आउट करें, इसके लिए भी हमें डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर पी एक्स दे रखा है ये टी की पावर 4 माइनस 3 टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 प्लस 9t माइनस 6, तो इसमें आपकी टोटल जीरोज होंगी जितनी भी उसकी डिग्री है। मैंने पहले बताया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही जीरोज होती हैं। तो इसमें डिग्री है 4, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी 4। क्वेश्चन में आपको इसमें 2 जीरोज गिवन मिलेंगी, 2 जीरोज आर गिवन। मान लेते हैं कि ये आपकी जीरो गिवन है इस क्वेश्चन के लिए 2, तो बाकी की 2 जीरोज कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए ही डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको 2 जीरोज गिवन मिलेंगी, लेट t इजिकल टू √3 एंड t इजिकल टू -√3। क्योंकि ये 2 जीरोज हैं तो t की ये 2 वैल्यू गिवन है, हमें बाकी की 2 वैल्यूज और निकालनी है। तो इस √3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t -√3 इजिकल टू 0 और ये हो जाएगा t प्लस √3 इजिकल टू 0। तो ये दोनों आपके क्या हैं, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। फैक्टर को इकट्ठा कर लेंगे t -√3 इंटू टी प्लस √3 इजिकल टू 0। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 3। ये आपका हो गया एक फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसको हम gx मान लेते हैं। t -√3 और t प्लस √3 वो फैक्टर होंगे px के, क्योंकि आपकी √3 और -√3 जीरोज गिवन थी। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो हमारी आई है टी स्क्वायर माइनस 3, वो भी फैक्टर होगा पी एक्स का। अगर पी एक्स का कोई भी फैक्टर है तो उसको हम डिवाइड करेंगे पी एक्स से और रिमाइंडर बचेगा 0। हमने टी स्क्वायर माइनस 3 को जी एक्स मान लिया था और रिमाइंडर आएगा 0, तो पी एक्स हमारा गिवन है तो हमें निकालना है क्यू एक्स। तो यहाँ से हम क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे पी एक्स अपॉन जी एक्स। हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को, यहाँ पे गिवन पी एक्स को लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स को। जी एक्स हमारा टी स्क्वायर माइनस 3 और पी एक्स है ये, तो इसको डिवाइड करेंगे। इसका पहला टर्म है टी की पावर 4 और इसका पहला टर्म है टी की पावर 2, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट है 1 और पावर सेम करने के लिए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4, टी स्क्वायर इंटू -3 टी स्क्वायर। अपोजिट इनके साइन चेंज, जो प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का हो गया। अपोजिट साइन सेम अमाउंट कैंसिल और ये आपका हो गया -t स्क्वायर और प्लस 3t स्क्वायर। तो आपकी अमाउंट प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा और डिफरेंस है इनमें 2 का, तो आपका ये हो गया 2t स्क्वायर। ये एज इट इज उतार लिया, बाकी टर्म एज इट इज उतार लिए। एज इट इज उतारने के बाद ये टर्म आ गया आपका -3t की पावर 3 प्लस 2t की पावर 2 प्लस 9t माइनस 6। अब इसका सबसे पहला टर्म है ये -3t की पावर 3 और इसका पहला टर्म है t स्क्वायर। तो इन दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए पहले -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और पावर इक्वल करने के लिए t से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -3t। अब -3t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3t क्यूब एंड -3t को
-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +90। तो साइन चेंज, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का, सेम अमाउंट अपोजिट साइन कैंसिल, ये एज इट इज आ गया। इसका साइन चेंज होने के बाद सेम अमाउंट अपोजिट साइन कैंसिल, -6 एज इट इज। इसके बाद ये बच गया 2t² - 6 और ये है t² - 3। इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल करने के लिए पहले कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और पावर t², पावर तो सेम है ही, तो सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × t², 2t², 2 × 3, 2 × -3 -6, साइन चेंज, अपोजिट साइन सेम अमाउंट, अपोजिट साइन सेम अमाउंट कैंसिल, 0, रिमाइंडर बच गया आपका 0। तो हमारा क्वेश्चन आया है t² - 3t + 2। अब ये आपका आया है पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, जिसको हम फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, जिसमें बीच वाली टर्म के हम 2 फैक्टर बनाते हैं, जिस प्रकार से इनका प्रोडक्ट और उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 2, और इसके दो जो फैक्टर बनेंगे उनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, प्लस का 2। तो इनके फैक्टर बनेंगे -2t और -1, क्योंकि -2 × -1 + 2, -1 × -2 + 2, और इनका प्रोडक्ट भी +2 ही था। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है t² में से t गया t, -2t में से t गया -2, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन, यहाँ पे बच गया t, और इनमें से इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम, मतलब हमारा प्रोसेस ठीक है। और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे t - 2, और बाकी बच गया t - 1 दूसरे ब्रैकेट में, t - 2 × t - 1। पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने के लिए दोनों फैक्टर को 0 रखेंगे। फर्स्ट फैक्टर को 0 रखेंगे तो t - 1 = 0 गिव्स t की वैल्यू 1, t - 2 = 0 गिव्स t की वैल्यू 2। क्वेश्चन में आपकी 2 वैल्यू गिवन थी, √3 और -√3, 2 हमने और निकाल ली, 1 और 2। टोटल आपकी जीरोज कितनी आ गई, 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही टॉपिक वाइज चैप्टर को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।